का जो प्रोग्राम मैं बड़े दुखी दिल से कर रहा हूँ। 2 दिन पहले उसके अपने ही घर में उसका मर्डर हो गया। बहुत तकलीफ, बहुत दुख, दर्द। लोग जानते ही नहीं थे। अच्छा, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मैं डांस वाली वीडियो नहीं बनाती थी। तो लोगों ने हमें ऐसे पैसों पे भी खरीदना चाहा, तो वहाँ पे भी ग्रुप बने हुए होते हैं, किसी को ऊपर नहीं जाने देते। ठीक है जी, एक्टिंग तो दूर-दूर तक उसका ताल्लुक नहीं होता और बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद भी हैं। अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि मैं इस दुनिया में नहीं रही, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। औरत को अपनी एक हया के अंदर रहना चाहिए। जब आप खुद उस पे सारा कुछ अपना दिखा रही हैं, हाँ, जिनके पास मर्दों के पास पैसा है वो तो जाते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन तो वो कभी गैरत गवारा ही नहीं की कि इस तरह के कोई काम करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ सुलेमान और आप देख रहे हैं माई पॉडकास्ट। आज का जो प्रोग्राम मैं बड़े दुखी दिल से कर रहा हूँ, क्योंकि आज इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत को आना था, 2 दिन पहले उसके अपने ही घर में उसका मर्डर हो गया। बहुत तकलीफ, बहुत दुख, दर्द, कर्ब की कैफियत से हम लोग गुजर रहे हैं। बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, हर एक का ख्याल करने वाली, हर एक के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आने वाली फेमस टिकटॉकर एक्ट्रेस सुमैरा राजपूत आज हमारे साथ मौजूद है। कैसी है आप सुमैरा? हाँ जी, अल्लाह का करम है। ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक-ठाक। कैसा लग रहा है मरने के बाद मशहूर होना? मरने के बाद मशहूर होना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, 3 सालों से मैं कह रही थी किसी तरह से मेरा 1 मिलियन कंप्लीट हो जाए, नहीं हो रहा है। लोग जानते ही नहीं थे। अच्छा, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मैं डांस वाली वीडियो नहीं बनाती थी कि फ़ौरन से मिलियन हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात है ना कि आप डांस वाली वीडियो वाक़ई भी नहीं बना सकती, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वैसी है भी नहीं और आप एक्ट्रेस हैं और अच्छी एक्ट्रेस हैं, अच्छा काम किया आपने। टिकटॉक पे भी आपने भी जो आपकी वीडियोज़ हैं माशाल्लाह से वो लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। कैसी हैं ज़ुमैरा? मैं ठीक हूँ, लाइफ़ कैसी गुज़र रही है? अच्छी गुज़र रही है। और लाइफ़ का जो सिलसिला है, आपको लोग टिकटॉक के ऊपर देखते हैं और लोग ये सोचते होंगे कि सुमैरा के बारे में पता किया जाए कि सुमैरा कैसी। सबसे पहले ये वाक़या हुआ क्या? मर्डर तो हुआ, वो बेचारी एक हाँ, बड़ा हाँ, अल्लाह सुनहरा पाक राजपूत उनकी भी मग़फ़िरत करे, उनके घरवालों को सब्र दे। ये मैंने कल परसों एक वीडियो लगाई और मुझे इतना पता नहीं था कि मतलब वीडियो वायरल हो रही है या क्या, क्योंकि मैंने मोबाइल उठा के उस तरह से कमेंट्स हम नहीं देख रहे होते ना, हुँ, क्योंकि उसमें बुरे भी होते हैं, तो बंदा कहता है कि यार जो वीडियो लगाता है बस वीडियो ही लगाओ, कमेंट्स की तरफ जाओ ही ना। हुँ, तो जब मुझे 1-2 कॉल्स आई शोबिज़ से ही कि आप ठीक हैं? तो मैंने कहा हाँ, मैं ठीक हूँ। तो अच्छा, उस टाइम तक भी था कि बस ठीक है, कोई इतना वो नहीं है। लेकिन जब आज सुबह जो कॉल्स आना शुरू हुई, मैंने जब यूट्यूब ओपन करके देखा, वो सारी मेरी वीडियोज़ लगी हुई, हालाँकि उसमें और मुझ में फ़र्क है फेस में भी ना, अच्छा। कि ये सुमेरा हाँ, वो आप। डिफरेंट वो मुल्तान की हैं हाँ, और वो वहाँ हाँ, की हाँ। टिकटॉकर। हाँ, तो अच्छा। मतलब एक बात है सनी, हुँ। पूरी दुनिया को पता चल गया कि मैं इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मेरे खानदान वालों को नहीं पता चला। मतलब मेरे किसी खानदान वाले ने एक कॉल करके नहीं पूछा कि ये तुम जिंदा ज़िंदा हो कि क्या हो गया जिंदा तुम्हें? हूँ या नहीं हूँ ना। अच्छा, तो मुझे ये हुआ कि मुझे भी एक कॉल दोस्त ने बताया कि सुमैरा राजपूत क मर्डर हो गया, हुँ, हुँ, कल शाम की बात। हुँ, मैं कहा नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? कहता है ये खबर चल रही है सोशल मीडिया पे। हुँ, मैंने देखा तो तस्वीर किसी और की थी हुँ, और उसपे कैप्शन लिखा सुमैरा राजपूत के घर से लाश बरामद। हुँ, मैं डर गया, मैं कहा या अल्लाह खैर। लेकिन वो हाँ, कुछ देर पहले एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपका मैसेज आया हुआ था। हुँ, हुँ, तो मैं कहा ये तो अगर लाश बरामद होती तो ऐसा मैसेज तो ना करती, कॉमेडी सा बड़ा फनी सा। हाँ, हाँ, तो वो मैं उससे फिर समझ गया कि नहीं, मैंने आपको कॉल भी की, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाई, थोड़ा-सा फिर भी मैं डर गया था। हुँ, हुँ, लेकिन वो जब ग्रुप में बातचीत जो चल रही थी उससे मैं समझ गया कि ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं है। सुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं और टिकटॉकर जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद की, ये हमारे साथ आज प्रोग्राम कर रही हैं और आप लोग देख भी रहे होंगे लाइव जिनसे देखना है। ये इनके मरने के बाद मतलब जो ये खबर के 2 दिन बाद का इंटरव्यू है। अच्छा सुमैरा, कब से स्टार्ट किया? एक्टिंग से आपने स्टार्ट किया? एक्टिंग को तो अब 12-13 साल हो गए। अच्छा। हाँ,
और वैसे आपने मुझे मरने के बाद ही बुलाया है, अगर मैं ज़िंदा होती तो आप बुलाते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। एक्चुअली हम पाकिस्तानी हैं, हम मरने के बाद लोगों की इज़्ज़त करते हैं, मरने के बाद कुछ दिनों के लिए याद करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। अच्छा, मैं कहती थी कि यार मेरी वीडियो में ऐसा क्या होता है, क्यों नहीं मुझे तुम लोग फ़ॉलो करते हो, कब मेरा 1 मिलियन कंप्लीट होगा? तो फिर भी कहते थे जा, जा बस आगे कर देते थे मेरी वीडियो है। हुँ। आप खुद सर्च कर के देखने किधर है सुमेरा राजपूत किधर है? हाय आखिरी वीडियो देखना हाँ, है। हाँ, आखिरी वीडियो कई देखना। तो ये भी कमेंट करेगा, की फ़ायदा मेकअप कीता है इसने। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, एक ने लिखा हुआ था आशिक के चक्कर में मारी गई। आशिकी के चक्कर में। आशिकी के चक्कर में मारी गई, कुछ इस तरह से था उसका। अच्छा, लेकिन तो ज़रा व्यूअर्स देखना चाहते हैं हमारे और सुनना चाहते हैं आपके बारे में, क्योंकि आप इतनी मर्द ओरिएंटेड वीडियोज़ हाँ, बनाती हैं आप, हाँ, हाँ। तो उसमें मर्दों की बड़ी सपोर्ट करती हैं। तो सुमैरा ने एक्टिंग से स्टार्ट किया था और एक्टिंग में जिनका पहला ड्रामा था आई थिंक दुल्हन। हाँ, 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 सादिया इमाम के साथ था। सादिया इमाम, तनवीर जमाल साहब तन्वीर जमाल उसके साहब। डायरेक्टर थे। इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। वो ड्रामा आपका पहला ड्रामा था। हाँ, हाँ। कैसे सोचा कि बचपन से शौक था, क्या था? हाँ, बचपन से शौक था क्योंकि मुझे उस टाइम आता था, अभी भी आता है अखबारें जहाँ कुछ लोगों के घरों में आता है। अब तो वो हो गया ना, टेलीविज़न और मोबाइल ज़्यादा हो गए हैं। तो उसमें ना वो जो दरमियान वाला पेज नहीं होता था फ़िल्मी। फ़िल्मी पेज और मॉडलिंग वाला है, हुँ, तो वो मुझे बड़ा शौक था कि अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने का ना, सही। तो वो शुरू से ही था। लेकिन हम लोग ना पीटीवी जाया करते थे, उस टाइम बच्चों के यहाँ पे प्रोग्राम्स लगते थे जिसमें हम वैसे बैठने के लिए, क्लैपिंग के लिए जाते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये था कि शौक पैदा हुआ, है फिर कि काम भी मिल गया। अच्छा, मैं जो मर्दों के हक़ में मैंने अपने वालिद साहब को देखा कि वो अपनी बेटियों के साथ या वो अपनी बेगम के साथ किस तरह से थे ना, तो इसलिए मैं उनको ज़हन में रख के वीडियोज़ बना रही होती हूँ कि यार उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बेगम के लिए कि यार ये चारदीवारी के अंदर रहें। तो जब हम लोगों के हाथों लगे, तो लोगों ने हमें ऐसे पैसों पे भी खरीदना चाहा, जहाँ पे जिसको फ़ायदा हुआ कि चलो जी ठीक है, इस तरह से फ़ायदे उठा लिए जाएँ। तो लोगों ने तो मैं जब भी बात करती हूँ, तो मैं अपने बाप को दिमाग में रख के बात कर रही होती हूँ। बाहर के लोग तो ऐसे हैं कि मैं कह रही हूँ कहीं पे आप घर की चारदीवारी में भी आप महफूज़ नहीं हैं, हुँ। मर्दों से। अच्छा मुझे बताएँ कि शोबिज़ बड़ी खतरनाक फ़ील्ड है। हुँ, हुँ। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। हुँ, हुँ। लालच तो बड़ी लोगों ने दी होगी, ख्वाब तो बड़े लोगों ने हुँ, दिखाए हुँ। होंगे क्योंकि यहाँ पे शोबिज़ में कोई भी हुँ, लड़की ऐसी नहीं है जिसको हुँ, ख्वाब ना दिखाए गए हों। आपको भी दिखाए? हुँ। अच्छा, मैंने काम बहुत कम किया। अच्छा, काम किस लिए कम किया कि अच्छा होता ये है कि जब भी आप कुछ अच्छा करना चाह रहे होते हैं ना कि यार ये करैक्टर मैंने करना है, तो वो पहले से ही हर जगह पे जैसे ऑफ़िस में हैं, तो वहाँ पे भी ग्रुप बने हुए होते हैं, किसी को ऊपर नहीं जाने देते। तो इसी तरह से शोबिज़ का भी ये है कि अपने ग्रुप बने हुए होते हैं। अगर आपने अच्छा करैक्टर करना है तो डिमांड्स होती हैं डायरेक्टर की। आप कहना कि नहीं, नहीं, नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं, मैं तो ऐसे। नहीं, डिमांड्स होती हैं, काम कम इसलिए आपको किया। हुई डिमांड्स? हाँ, बिल्कुल हुई और इसीलिए मेरे ख़्याल में वो उतना काम या उतना नाम मैं बना नहीं सकी, जो बनना चाहिए था ना। हुँ। तो हर एक तो को क्या रिएक्शंस किया? आपके रिएक्शंस क्या थे? मतलब मैंने काम छोड़ दिया, मैंने वो कहा काम नहीं, छोड़ दिया? काम छोड़ दिया, काम नहीं किया फिर मैंने। अच्छा, पीटीवी का मैं कहती हूँ कि पीटीवी की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मैंने पीटीवी से काम स्टार्ट किया था, पीटीवी में कभी किसी ने मुझसे इस तरह की डिमांड नहीं की कि ये करैक्टर, क्योंकि अच्छा वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो हमारे सामने ही साथ-साथ बड़े हुए, जिनको हम अंकल या उस तरह से करके देखते थे, तो अब वो रिटायर, ज़ाहिर-सी बात है। हुँ। तो उनको हम कह के भी नहीं, नहीं ये करैक्टर मैंने करना है, आपने मेरे लिए काम रखना है। तो बाहर आप लोगों को नहीं कह सकते, बाहर वो आपको उसी नज़र से देखते हैं, प्राइवेट चैनल्स वाले हैं, मैंने नहीं काम किया हुआ। क्यों ऐसा क्यों है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि आप हमारी डिमांड्स पूरी करें तो आपको काम मिलेगा? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अच्छा, लोगों में इतना ज़्यादा हवस है ना कि मैं ये कह रही हूँ आप काम की जगह पे ये ना करें आप। मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी अगर आप इस तरह के काम शुरू कर देंगे, तो वो आपके काम में बरकत भी नहीं होती, तो कैसे आप वो वाला काम फिर आप अच्छा इसमें आप समझती हैं कसूर सबसे ज़्यादा लड़कियों का है? बिल्कुल। देखो सनी, मैं ये कहती हूँ कि जब हीरा मंडी थी ना, वो एक ही जगह पे गन था। जब वो हीरा मंडी वहाँ से ख़त्म हुई, तो जगह-जगह लोग लड़कियाँ जो थी फैल गई। अब कुछ लड़कियाँ फ़ील्ड में आती हैं सिर्फ़ अपने रेट्स के लिए कि उनके रेट ज़्यादा हो जाएँ। वो काम करती हैं और उसके बाद शोबिज़ से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, फिर वो गायब हो जाती हैं। तो इस तरह से उन्होंने हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो हमारे आगे कोऑर्डिनेटर हैं, उनको इतना ख़राब कर दिया हुआ, क्योंकि उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। उनको एक्टिंग से कुछ भी हाँ, नहीं? उनका एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनकी फैमिलियों में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमारे पीछे हमारा बैकग्राउंड है, हमारी फैमिली है, हमारा ख़ानदान है जिसमें हमने सर्वाइव करना होता है, जिन्हें जवाब देना, और हमारा अपना ज़मीर भी नहीं मानता क्योंकि हम ऐसे होते नहीं है ना। अब जो हीरा मंडी से आई हैं, जगह-जगह उनका आप देखें वो काम करेंगी फिर गायब हो जाएँगी, तो उन्होंने इनको
ऐसी हरकतें जो है मैं ना आपने बड़ी अच्छी बात की क्योंकि मैं थिएटर पे देखता हूँ कि ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं। हुँ, लेकिन जिसको काम नहीं आता, वो हुँ, थिएटर पे सबसे ज़्यादा पैसे कमा रही होती है हुँ, अपने डांसेस से। हुँ, हुँ, ठीक है जी, एक्टिंग तो दूर-दूर तक उसका ताल्लुक नहीं होता और बहुत सारे मिसालें हमारे पास मौजूद भी हैं। हुँ, हुँ, तो आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इस फ़ील्ड को ख़राब किया हुँ, और हुँ। हमारी फ़ील्ड को तबाह किया, वो थिएटर इंडस्ट्री ने किया, मौजूदा थिएटर सिस्टम ने किया? बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें कि जब आप खुद उस पे सारा कुछ अपना दिखा रही हैं, हाँ, जिनके पास मर्दों के पास पैसा है वो तो जाते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन औरत को अपनी एक हया के अंदर रहना चाहिए। एक देखिए आप एक मुआशरे को माँ औरत क्या है एक बच्चे को जन्म देती है और वो पूरा मुआशरा उससे बनाती है। जब औरतें जिन्होंने मुआशरा बनाना है, जब वो नंगी हो जाएँगी, तो मुआशरा हमारा किस साइड पे जाएगा? तो इन्होंने ये खराब किया हुआ है। मतलब नहीं करना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप देखें किस तरफ जा रही है दुनिया, हम आए दिन सुन रहे होते हैं कोई ना कोई कहीं पे बच्चों का रेप हो गया, अभी ये मदरसे का सुना सवात में जो था। तो ये वही गंद है ना, निकलना तो है कहीं न कहीं पे, इसमें सोशल मीडिया का कितना किरदार है? बहुत ज़्यादा। जैसे टिकटॉक पे देखते हैं, हाँ। अब जो चीज़ लोग थिएटर पे देखते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है जी, वो चीज़ टिकटॉक में हुँ, ईज़िली उनको मिल रही है। हुँ, बेशक वो मौजूद नहीं है, हुँ, फिज़िकल नहीं है, हुँ। लेकिन वो वहाँ पे देखिए इसमें आप क्या समझती हैं? क्योंकि आपका अभी ज़्यादा जो आपकी तवज्जो है वो टिकटॉक की तरफ है। हाँ, हाँ। तो अब बताएँगे इसमें? अच्छा, पहले ये था कि एक जगह पे जैसे मैं कह रही हूँ गाना था, अभी अगर कहीं पे थिएटर हो रहा है तो कुछ चंद लोग जाते थे देखने के लिए। अब आप देखें पहले हम कहते थे शोबिज़ ख़राब है, शोबिज़ के लोग ऐसे होते हैं, शोबिज़ के लोग बोल्ड होते हैं या थिएटर वाली सिर्फ़ ऐसी होती हैं। अब आप देखें कि आम घरों की औरतें जो हैं वो ये कर रही हैं और ऐसी-ऐसी पनिशमेंट्स हो रही होती हैं टिकटॉक पे कि बंदा फैमिली में मतलब हमें शर्म आती है, हम भी शोबिज़ के हैं, वो तो हमें लोग बोल्ड समझते हैं लेकिन हमें शर्म आ रही होती है कि यार ये देखो ये क्या कर रही है। और ऐसे-ऐसे पगड़ियों वाले कि जिनकी बेटियाँ आके इतने गंदे-गंदे बारिश के वो गाने कर रही होती हैं कि बंदे को हया आ जाती है। तो वही मैं कह रही हूँ जो हीरा मंडी की हैं वो निकल के बाहर आ रही हैं। तो इस चीज़ पे भी हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इस तरह से पाबंदी लगाए कि बच्चे ना देख सकें। डेफ़िनेट आप आपकी ये बात बहुत सही है, पाबंदी ज़रूर लगनी चाहिए क्योंकि चाइना में अगर आप देखें हुँ। या नॉर्थ कोरिया में आप देखें, तो उनकी जो वेबसाइट्स हैं, जो उनकी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो उसमें आपको कोई ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। वो एक तरक्की याफ़्ता हुँ, मुल्क है हुँ। और हमेशा तामीरी सोच की तरफ जाते हैं और उनके कंटेंट भी तामीरी होते हैं। हुँ, हुँ। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, हुँ। हवस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एग्री। हुँ। तो अच्छा अब ये बताएँ कि क्या है फ्यूचर क्या देख रही हैं अपना? सोशल मीडिया पर देख रही हैं? क्यों आपकी वीडियोज़ को इतना लोग लाइक करते हैं? अच्छा। इसकी क्या आप क्यों नहीं कर सकती वो चीज़ें जो वो दूसरी करती हैं? हालाँकि आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं। वही बात है, हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम इस तरह के काम करें। मतलब मैं मुझे नहीं आप अगर मेरी किसी में मैंने लिप सिंक भी की होगी ना किसी सॉन्ग पे, तो वो आप देखिएगा कि मतलब उस एक दायरे में रह के हम नहीं बारिश के गाने कर सकते। हमें हया आती है कि यार मतलब ना करें। और बाकी वैसे भी आप सनी मेरी वीडियोज़ उठा के देखेंगे ज़्यादा वही है कि मर्दों के हक़ में मैं वीडियोज़ बना रही होती हूँ और मेरे मैसेजेज़ ही होते हैं। ये कहीं आप मर्दों के हक़ में वीडियो बनाने के लिए अपने व्यूज़ तो नहीं ले रही होती? नहीं, नहीं, जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो तब ये नहीं था कि मैं इतनी वायरल हो जाऊँगी या मेरी इतनी वीडियोज़ जो हैं लोग पसंद करेंगे ना। हुँ। ये तो इसको काफ़ी टाइम लगा, 3 साल लगे और फिर पता चला कि अच्छा लोग किस चीज़ को जो है वो पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को औरतों को जो है जो ऐसा क्यों ख़्याल आया कि ये कंटेंट बहुत ज़रूरी है? नहीं, मुझे ये लगा कि हर जगह पे यही होता है कि औरत मासूम है, मर्द की तो कोई सुनता ही नहीं है। आप देखें ना कि मर्द जो है, औरतों के बारे में बड़ा कहा जाता है, जी ये जो है वो ज़रा-सा उसको तकलीफ़ होती है तो मर्द कमाता नहीं है। तो जो कमाने के लिए यहाँ से बाहर चले जाते हैं, हाँ, कितने साल वो नहीं आते, अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकते, फोतियों पे वो नहीं, ईदें उनकी नहीं गुज़रती। ईद वाले दिन भी उनका यही होता है कि बस कॉल पे हुँ। ही घर वालों से बात कर रहे होते हैं और तब भी उनको यही होता है कि बेगम ने कपड़े पहने, बच्चों ने कपड़े पहने, आप लोग वहाँ गए। तो यार मर्द की भी तो कोई ज़िंदगी है ना, मर्द जो अपना आप मार के आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो वो किसी खाते में भी नहीं आता। मर्द बड़े खुश होंगे ये प्रोग्राम देख के हमारा ना, हाँ। किस नहीं कोई कोई तो हमारे हक़ में बोल रही है। हाँ, अच्छा। तो वही मैं कह रही हूँ कि मर्दों के हक़ में कोई बात नहीं करता। अब इतनी किताबें लिख डाली जी औरत मज़लूम होती है और ये नाज़ुक पत्तियों से भी नाज़ुक होती है और वो जो बच्चे जो औरतों के जो चोंचले हैं वो हाँ, तो अच्छा उन औरतों के चोंचले भी तब हैं कि मर्द पूरे कर रहे हैं। करें ना चोंचले वैसे तो उनके वो नहीं वो होते, लेकिन मर्द पूरा कर रहा है तो तब भी है ना।
हाँ, ऐसे तो ही। ऐसे लेकिन वो क्या फ़ायदा ऐसा चीज़ों का हुँ, कि वो भी करप्शन है और वो भी करप्शन है। हुँ, वो भी करप्शन के लिए आ रहा है, हाँ, वो भी करप्शन के लिए आ रही। तो हाँ, फिर ये कोई इसमें कोई मेरा ख़्याल है कि कोई अच्छा नहीं है, कोई ये नेगेटिविटी फैल रही है सारी। हाँ, आप ज मतलब आप कौन-सी औरतों की बात कर रहे हैं? जो भी ऐसा काम कर रही हैं, मतलब ये फ़ील्ड के हवाले से बात कर फ़ील्ड रहे हैं? से है या फ़ील्ड से बाहर है, आप अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं थोड़ा-सा घरेलू औरतों के बारे में भी बात कर रही थी कि जिनके लिए मर्द जाते हैं बाहर कमाने के लिए और जो वैसे बैठी हुई हैं टिकटॉक वगैरह पे या सोशल किसी प्लेटफ़ॉर्म पे बैठी हुई हैं, उनको तो घरेलू ज़िंदगी से उनका कोई लेना-देना नहीं है। अच्छा, मैंने ये देखा आप जो इस तरह की औरतें होती हैं ना, जो बंदे ढूँढ रही होती हैं, तो बंदे भी दुनिया में ऐसे होते हैं जो ऐसी औरतें ढूँढ रही होती हैं। अच्छा, मर्द ये समझता है कि मैंने इसको ना बड़ा अपनी तरफ से तेज़ समझा होता है, यार ये बड़ी तेज़ थी, इसको मैंने फँसा लिया। और औरत कहती है मैं तो पैसे वाला बंदा ही ढूँढ रही थी, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गया, अब देखी तुझे मैं खाली कैसे दोनों करूँगी। शातिर होते हैं और दोनों ही अपने एक-दूसरे के हाँ, रगड़े में आ जाते हैं। रगड़े में आ जाते हैं और ये समझती है मैंने इसे फँसा लिया और वो वो समझती समझता है है मैंने मैंने इसे उसे फँसा फँसा लिया। लिया और हकीकत में दोनों एक-दूसरे को जो है चीट कर रहे होते हैं और दोनों ने एक-दूसरे को फँसाया हुआ होता है। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त ने बड़ी-सी बात की, आप हाँ। भी थे, हम सरगोधा एक ड्रामा करने गए हुए थे। हुँ, हुँ। तो उसमें उन्होंने बड़ी-सी एक बात की, उसने कहा जी कि कोई ऐसे कहते हैं कि मर्द ये समझ रहा होता है कि ये मेरे लिए पहली लड़की नहीं है, मेरे पीछे और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं। हाँ। तो औरत भी यही सोच रही थी, मेरे पीछे भी और मर्द हैं, ये समझ रहा होगा मैं पहला पहला हाँ, है हाँ, ना? ऐसा भी ऐसे होता है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सुनैरा ये बात बताएँ कि टिकटॉक पे आप सोशल मीडिया पे आपको काम करते हुए बड़ा अरसा हो गया। हुँ, हुँ। पहली सोशल मीडिया की कमाई कितनी की? सोशल मीडिया की कमाई अच्छा वैसे तो बड़ा कहते हैं ना कि हमें इतनी कमाई, उतनी कमाई लेकिन अभी जब से ये लाइव बैठने का आया या रील्स वगैरह का जो है, वो मैंने फर्स्ट वाला जो था वो उसमें मैंने मुझे याद है कि 15,000 मुझे मिले थे। अच्छा। जो मैंने एक स्टोरी उस पे डाली थी तब मुझे थोड़ा हुआ क्योंकि पहले हमने इंस्टाग्राम भी नहीं बनाया हुआ था। जब हमने शोबिज़ में काम स्टार्ट किया, तो हम ना इंस्टा की तरफ थे कि यार इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह लगानी है। ना तो इंस्टा की तरफ ना उन्स्टा की इंस्टा की तरफ। तरफ कहीं पे भी नहीं थे, बस हम ऐसे ही चले जा रहे थे। लेकिन फिर पता होश आया कि यार ये भी कोई चीज़ है, इस पे भी अपनी पोस्ट वगैरह लगाओ, तो अब ये है कि मैं उस पे लगाती हूँ, तो अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। हाईएस्ट कितना कमाया मैंने 4 लाख पर मंथ पर मंथ और ये कंटिन्यू कितनी दफ़ा? मतलब वो मैंने तकरीबन 1 साल हर महीने? 5 लाख 6 लाख हाँ, हुँ। माशाल्लाह! हुँ, हुँ। चलिए अच्छी बात है अल्लाह मियाँ आपकी रिज़्क में और ज़्यादा तरक्की अता फ़रमाए आमीन। और अच्छा कंटेंट आप करती रहें। हुँ। तो अब फ्यूचर क्या है? क्या करने जा रही हैं? अभी तो फ़िलहाल शादी शादी तो नहीं करने जा रही? अभी तो काम करना है आज यार कितनी शादियाँ मैं बंदे मुकाने शादियाँ करके तो क्या हैं? कितनी शादियाँ मैं करनी है। अच्छा ये वैसे आपस की बात थी। लेकिन अभी मैं काम करूँगी और आप भी देखिएगा अच्छा काम होगा और शुरू से मेरा यही हुआ है कि मैं ऐसा काम करूँ जो आप फैमिली में बैठ के देख सकें। मेरी वीडियोज़ ऐसी होती हैं कि आप फैमिली में बैठ के देख सकते हैं ना। मर्द तो नहीं दिखाते होंगे फैमिली में बैठ के? नहीं वही दिखाते हैं कि ये देखो, इसकी सुनो ये क्या कह रही है। हाँ। तो अभी बस आपके साथ भी तो मैं काम कर रही हूँ। आप वैसे बड़े छुपे रुस्तम हैं, बड़े अच्छे ये राइटर हैं, इनको मैं कब से कह रही थी, मैंने भी काम करना है, मैंने भी काम करना है। लेकिन जैसे ही इन्होंने मेरे मरने की खबर सुनी, मैंने कहा सुनैरा आज आज तेरा इंटरव्यू है, हैं? हाँ, मैं तो काम बोलिएगा। करे वो काम था। एक्चुअली मुझे नहीं मैंने जस्ट हमने गपशप के लिए बुलाया था लेकिन ये खबर सुनी तो मैंने कहा चलें इसका भी तड़का लगा लेते हैं अच्छा कि ठीक है। सुमैरा मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो गई। हुँ, हुँ। ठीक है। अच्छा तो बातें हो रही थी सुमैरा ये बताएँ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? अभी मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ और उसके डायरेक्टर आप हैं, राइटर जो हैं उनके मैं नाम भूल चुकी हूँ। सलीम साहब। हाँ जी, आतिफ़ साहब हैं और बहुत अच्छी उन्होंने स्टोरी लिखी क्योंकि डिस्कस हुआ था, बड़ा अच्छा एक करैक्टर है और मैं आपको बताऊँ कि यूके में जितने भी पटवारी देखने वाले हैं ना, पटवारी पसंद करते हैं, जहाँ-जहाँ पे भी हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आने लगा है और काफ़ी टाइम के बाद एक बहुत अच्छा काम मैं करूँगी। जी, जी, एक कोशिश की है हमने हुँ, हुँ। कि पोठवारी ऑडियंस को भी ज़रा महसूस किया जाए हुँ, और एक ऐसा कंटेंट और इतना अच्छा कंटेंट लाया जाए कि वो उसको पसंद कर सकें। काफ़ी अरसे से पोठवारी फ़िल्म नहीं हुँ। आ रही थी। तो इस ऐसे पे आतिफ़ अलीम साहब ने लिखी है हुँ, हुँ। और मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसका जो म्यूज़िक है वो ज़ीशान ज़ैनी दे रहे हैं हुँ, हुँ। और इसकी जो पोएट्री है सलीम शहज़ाद साहब में इसके गाने वो लिख रहे हैं। उसके बाद एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर है वो आमिर है। हुँ, 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 हुँ। ठीक है। और तो ये एक सिलसिला है समाया राजपूत आपको उसमें एक लीडिंग रोल में नज़र आएँगी और बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर वाक़ई डिफरेंट कैरेक्टर नज़र आएगा इनका। हुँ, हुँ, ऐसे ही है। तो उसमें फ़िल्म का नाम भी आप बताएँ ना फ़िल्म ज़रा? का नाम है जी नू सस ते चिड़ेरे। "नू सस ते चुड़ैल" ए हुण मैनूं दसो चुड़ैल आला करैक्टर सूट करसी?
हर नूंह वैसे शादी के बाद छेड़ी हो जाती है। हाँ, ऐसे ही है वो, वैसे जितने शौक से ब्याह के लाती है ना, ये हमारी बहू है, बाद में बहू निकल आता है कि इसके अंदर बहू है। इन्हू किसी चंगे बाबे को ले गया। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा सुमेरा, हुँ। ये तो चले हो गया, इस पुठारी हुँ, हुँ। प्रोजेक्ट आप कर रही हैं, चलें, और यूट्यूब पे हम आपको देखते रहते हैं। हुँ, हुँ। एक और पर्सनल सवाल, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया। अ, पहले वालिद साहब आपकी दुनिया से चले गए, हुँ, हुँ। फिर एक वक़्त वो आया हुँ, कि आपका जवान बेटा हुँ, हुँ। जो इस दुनिया से चला गया, और अपनी बेटियों को आपने पाला, अपनी बहनों की आपने केयर की, उनको पाला। इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभा ली आपने? बस अल्लाह पाक ने सब्र दिया, अल्लाह पाक का साथ था। तो बस मतलब मेरे लिए एक ज़िंदगी में वो जो था ना, इंसान कहता है ना कि ये मेरा सहारा है, बेटे का था, क्योंकि भाई कोई नहीं था हमारा, और मामू एक थे, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन बाद में आपका जब औलाद जवान हो जाती है ना, तो आपको बड़ा उसका सहारा होता है कि यार अब ये मेरा बेटा जो है ये मेरा बाज़ू बनेगा। तो वो बड़ा तकलीफ़ का था मेरे लिए। लेकिन अल्लाह पाक ने सब्र दिया, क्योंकि पीछे बहनें थी, उनके लिए भी करना था। तो आजकल के दौर में इंसान अपने लिए कुछ नहीं करता, और आपने अपने रिश्तों के लिए अभी तक आप कर रही हैं। इसका हुँ। बड़ा अजर आपको मिलेगा, और ये जो भी लाइफ में आपकी जो खला हैं वो जल्दी पूरे होंगे। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और दिनों रात में सुमेरा को पर्सनली भी जानता हूँ, और क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, और ये जो अपनी वीडियोस बनाती हैं, उनमें जो तजर्बात होते हैं इनकी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड भी वो तजर्बात होती, तो मिस करती हैं हाँ, ज़ाहिर-सी बात है। माँ हुँ। बाप? वालदा तो आपकी माशाल्लाह। हाँ, हाँ, अब्बू को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और मैं देखती हूँ, और मैं मतलब अभी जब मुझे कहा जाता है ना कि मैं मर्दों पे वीडियो बनाती हूँ, तो मैं वही कहती हूँ कि हाँ, कहते हैं शोबिज़ शोबिज़ बुरा है, या बाहर काम करने वाली औरतें बुरी हैं। तो मैं कहती हूँ, क्या अगर मेरा बेटा या मेरा बाप या मेरा ख़ावंद सर पे होता, तो शायद मैं ये काम ना कर रही होती ना। तो जो करने दे रहे हैं, शायद फिर उनका बहुत बड़ा दिल है कि वो अपनी बेटियों को नंगा देख देख के भी खुश होते हैं, या उनके इतने-इतने व्यूज़। मुझे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं कहती हूँ कि इज़्ज़त जो बंदा कमाता है ना, कि वो आपकी सारी चीज़ है, कि आपने ये ज़िंदगी में कमाया है। आप ये देखें कि हमारा कोई भी सोशल बहनों का नहीं है कि उन्होंने कोई सोशल बनाया हुआ है, या वो वहाँ पे बैठी हुई हैं, या वहाँ पे कमाई कर रही हैं। आपको पता है कि मैंने कितनी उनके लिए स्ट्रगल की है। मैंने कैसे उनको घर में रख के खुद काम किया। ये नहीं कहा कि चलो जी आप लोग भी बाहर निकल के तो या अब ये बड़ी हो गई हैं, पहले छोटी थी, अब भी उनको कमाई का ज़रिया बना लें ना। तो वो कभी गैरत गवारा ही नहीं की कि इस तरह के कोई काम करें। हुँ। हुँ, अच्छा, हुँ। इस बारे में फ्यूचर में क्या प्लान है आपके? क्या चाहिए आपको? फ्यूचर में भी मुझे आप लोगों की दुआएँ चाहिए। जैसे मैं अब तक खुद काम कर रही थी, अब आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि ठुमके मैंने लगाने नहीं है, और आप लोगों ने मुझे कुछ देना नहीं है। ना मुझे आज तक किसी ने बुके भेजे, ना किसी ने कहा कि ये मोबाइल रख लो, ना किसी ने कहा कि यार इतने लड़कियों के गिफ्ट आते हैं, हैं? तो मुझे दुआएँ चाहिए आप लोगों की। आप चाहती हैं आपको गिफ्ट आए? बाद में पता लगे जिन्होंने गिफ्ट भेजे वो भी आ गए। नहीं, आप लोगों ने खुद नहीं आना, सिर्फ़ गिफ्ट भेजने हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि लड़कियों की जब बर्थडे होती है ना, वो ऐसे मतलब इधर-उधर फ्लावर्स ही फ्लावर्स, और इतने मतलब एक्सपेंसिव गिफ्ट आते हैं। हमें तो किसी ने नहीं भेजे। तो इसलिए आप लोग दुआएँ मुझे देते हैं, तो आगे भी दुआएँ देते रहें, उसी पे फिर हम गुज़ारा कर लेंगे, मिलना तो कुछ भी नहीं कभी है। ना कभी तो रंग लाएँगी, कभी क अपने कोई राज तक पहुँच ही जाएगी तो। हाँ, ऐसे चले अल्लाह मियाँ आपको कामयाब करे। पिंडी में काम नहीं करती आप? पिंडी में काम नहीं करती मैं, काम यहाँ के डायरेक्टर अच्छे नहीं? या को उम आप लोगों को काम पसंद नहीं आता क्या वजह? अच्छा, यहाँ पे कोई काम होता नहीं है, मसलन जिसने जो बोलना है वो ऐसे ही बोलता रहेगा, कोई राइटर की समझ नहीं है, कोई डायरेक्टर की समझ नहीं है। लेकिन आज तक जितना मैंने काम किया, मैंने आपके साथ काम किया, क्योंकि आपकी मुझे समझ आती है और आप बहुत अच्छा समझाते भी हैं। आप तलफ़्फ़ुज़ पे भी थोड़ा-सा गौर करते हैं, और मेरा आज तक जितना भी तलफ़्फ़ुज़ ठीक करवाया है ना, वो सनी ने ही करवाया है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, तो उसके पीछे कमाल सनी का ही है। जी, जी, जी। हाँ, तो बहुत अच्छा ये बहुत समझाते हैं। शुक्रिया। लेकिन ये मैं कहूँगी कि आपको भी मेरे कोई अलावा और बहुत सारे डायरेक्टर हैं। नहीं, नहीं, लेकिन मैंने इतना काम उनके साथ करती नहीं हूँ। ये नहीं कि मुझे काम मिलता नहीं है। एक तो ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मैं पैसे लेती हूँ यहाँ पे, और दूसरा ये एक अच्छा, पैसों की बात भी नहीं होती, लेकिन काम किसी को नहीं आता, सॉरी, यहाँ पे। और मैं सनी के हवाले से भी एक बात करूँगी कि इसको अच्छा कोई अगर प्लेटफ़ॉर्म मिलता ना, आप देखते कि ये इसने ना हॉलीवुड, बॉलीवुड से भी ऊपर की फ़िल्म जो है वो बनानी थी। चलें कोई बात नहीं, वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। हुँ। तो
नहीं, माशाल्लाह यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं और इतने अच्छे काम करने वाले लोग हैं। अभी आपने एक प्ले भी किया सरगोधा में भी है। जी, जी, बिल्कुल मैंने किया और मैंने एक चीज़ देखी अब जैसे सनी फ़र्ज़ करें काम करता है ना, सनी बहुत अच्छा बहुत अच्छा डायरेक्टर है ये। लेकिन अच्छा लोग ना लोगों का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि चलो जी अच्छा इसको कोई नहीं बजट-शजट या इसके पास नहीं है कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, तो काम करवा लेंगे और नाम अपना लिख देंगे। तो ये है, इसको मैंने बड़ा भागते हुए देखा है काम के लिए। चलो कोई बात नहीं, वो भी हाँ, अच्छा है लेकिन खुशी इस बात की होती है कि काम होता है, काम होता है। कि हम पिंडी वाले काम कर रहे होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है। लास्ट में ये बताएँ कि कोई क्या दिल की जो बात जो आप लोगों से शेयर करना चाह रही है? अच्छा जी कह के शुरू करें। हुँ। अ, अच्छा जी, मैं ये कहूँगी कि आजकल जैसे हमारे हालात हैं कि आप देखेंगे सर्वाइव करना कितना मुश्किल है और घर में चाहे कोई खातून अपने घर को चला रही है या कोई मर्द चला रहा है, लेकिन अगर मर्द चला रहा है तो घर के अंदर जो उसकी बेगम है या उसकी फैमिली है, उन्हें चाहिए कि वो उसको अंडरस्टैंड करे क्योंकि बाहर आप यकीन करें कि बिल देखें कहाँ जा रहे हैं और महँगाई कितनी ज़्यादा हो गई है। तो आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा कि आप सब्र किया करें। कुछ औरतें होती हैं ना सब्र नहीं करती, फ़ौरन से लड़ना शुरू हो जाती हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, दूसरों के पास ये है। अल्लाह पाक ने हर एक को उसके हिस्से का दिया हुआ है। टाइम आने की देर है, आपको भी अल्लाह पाक वो सब देगा, लेकिन अपने मर्दों के साथ लड़ना छोड़ दें आप। शुक्रिया। अच्छा जी, तो फिर आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सुमेरा बहुत शुक्रिया और आप लोगों को पता लग गया कि सुमेरा भी हाँ, अभी ज़िंदा हैं और अभी अल्लाह अभी ने इसे ज़िंदा ज़िंदगी हूँ। दे, सेहत दे और इस तरह हँसती मुस्कुराती रहे, अच्छा कंटेंट बनाती रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।